में, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 31 गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमन्ना पर गंभीर आरोप लगा पत्रकार वार्ता कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे शिकायती पत्र को मीडिया में लीक कराने को लेकर देश भर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आक्रोश है। कानून के जानकार इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना एवं 16 अक्टूबर को जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने लगी पीआईएल, जिसमें 4000 से अधिक एमपी और एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक एवं भ्रष्टाचार केसेस की सुनवाई तेज कर समय सीमा में पूरी करने को लेकर फैसला आना है। इस केस को इस प्रकार आरोप लगा बेंच हंटिंग कर दूसरी बेंच में भिजवाने का प्रयास मान रहे हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता के अनुसार सहारा केस की सुनवाई के समय भी इसी तरह के आरोप लगा बेंच चेंज कराने का असफल प्रयास किया गया था। ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जिन पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 11 मामलों में सीबीआई जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक 12 पेज का शिकायती पत्र लिख सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में दूसरे क्रम पर जस्टिस एनवी रमन्ना पर पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। उक्त पत्र पर चीफ जस्टिस की कोई प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उक्त पत्र अपने प्रिंसिपल एडवाइजर अजिया कलाम के माध्यम से जल्दबाजी में पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को लीक कर दिया। कानून के जानकारों का मानना है कि 16 अक्टूबर को जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने लगी एक पीआईएल को सुनवाई से रोकने हेतु किया गया प्रयास है, जिसमें 4000 से अधिक एमपी और एमएलए पर सालों से आपराधिक मामलों में दर्ज की शीघ्रता से सुनवाई के अंतिम आदेश आने की संभावना है। श्री जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम लिखा है, जिसमें जस्टिस रमन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के जज हैं, उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए। इसी तारतम्य में रेड्डी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसका प्रसारण हुआ और उसको सोशल मीडिया में और प्रेस में काफ़ी गया। हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक्सट्रैक्ट्स देखे, उनके लेटर को भी देखा। मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी के ऊपर इस तरह का दोषारोपण करना किसी पॉलिटिकल आदमी या कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, और किसी चीफ मिनिस्टर द्वारा इस तरह के आक्षेप लगाना, पर्टिकुलरली जब वो कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इस तरह के विषयों पे इस तरह के खुल के बात करना और पब्लिक के बीच में ले जाना चीफ जस्टिस और इस तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की छवि धूमिल होती है। मेरा ऐसा कहना है कि मैं जब एडवोकेट जनरल था उस समय भी सुनने को आता था, जब कोई भी स्ट्राइक डाउन हो जाता था, बड़ा फैसला स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता था, तो लोगों को कहने के लिए जो उस समय सत्ता में लोग बैठे रहते थे, उनको ऐसा लगता था जैसे कोई जजेस की लीनिंग किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। मेरा आज 50 साल का अनुभव ये कहता है वकालत के क्षेत्र में कि कोई भी जज किसी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति से नाराज नहीं होता और निष्पक्ष भाव से संविधान की उसने जो शपथ ली है उसका स्वेच्छा से बड़े सहृदयता के साथ पालन करता है, और वही इस केस में भी होगा। ये बहुत उपयुक्त नहीं हुआ जो जिस तरह के जुडिशरी के लोगों के खिलाफ आक्षेप लगाए जा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस तरह से सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आक्षेप लगाए गए कि जजेज दूसरी साइड से मिले हुए हैं, परिचित हैं, पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजेक्ट कर दिया, इस तरह से यदि कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो वो सुनवाई, चाहे वो रमन्ना साहब कर रहे हों या और दूसरे जजेस कर रहे हों, उसकी सुनवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष भाव से फैसला आना चाहिए। इसका
आज भी लोगों को जुडिशरी के प्रति, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के प्रति बड़ी आस्था और सम्मान है। उसको बरकरार करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के जो आक्षेप लगाए जाते हैं उनका निराकरण हो और शीघ्र निराकरण हो और कड़ाई से निराकरण किया जाए। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता भी इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना एवं न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास मान रहे हैं। देखिए, ये जो जुडिशरी पे अटैक है, ये बहुत ही गलत अटैक है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी जजेस के खिलाफ कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर एलिगेशन, एक वाइल्ड एलिगेशन लगा सकता है और जजेस जो हैं, जजेस इसका रिप्लाई भी नहीं दे सकते और इस तरह से मीडिया को रिलीज किया जाता है और मीडिया इसको छापता है फ्रंट पेज की न्यूज बना के। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंडियन जुडिशरी और इसका जुडिशरी को कड़ा से कड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट अमाउंट्स टू बेंच हंटिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कोई एक मैटर ऐसा लगता है, मान लीजिए, जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली इन्वॉल्व है, तो बड़े आराम से चीफ मिनिस्टर जो है इस तरह के एलिगेशंस लगा के और एक जज को, जिसने कम से कम नहीं तो 25 साल दिए हैं जुडिशरी को, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत कंडेमनेबल है और इसको तुरंत हायर जुडिशरी को इस पे एक्शन लेने की जरूरत है, तभी इस देश में जो कानून का राज है वो चलता रहेगा। आगे भी इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।